हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं इजी ड्राइंग। आज आप लोग के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो कि बोर्ड में हर एक सेमेस्टर 70 नंबर यानी कि 70 मार्क्स के जो कि हमारा बोर्ड जो हमारा एग्ज़ाम होता है सेमेस्टर बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें 70 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम होते हैं 70 मार्क्स का, जो कि हम लोग के लिए यह सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सभी ब्रांच में कॉमन है। बात यह है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स से बहुत लोग डरते हैं, पढ़ने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और समझें और तब डिसाइड करें कि हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, अगर अच्छा लगे तो आप इस चैनल हमारे इजी ड्राइंग से ज़रूर जुड़ें। यहाँ पे आपको सेमेस्टर की पूरी तैयारी कराई जाएगी और बिल्कुल नए तरीके के साथ। जो भी स्टूडेंट कॉलेज में रहकर पढ़ाई करते हैं, जो चाहते हैं कि कोचिंग कर सके लेकिन नहीं कर पाते हैं, या कोचिंग में उतना पैसा दे नहीं पाते, उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो कोचिंग में एफर्ट कर सके। ठीक है, तो उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इन्वेस्ट कर सके उतना पैसा जितने कोचिंग वाले लोग लेते हैं। तो आप लोग के लिए हम अपने चैनल के माध्यम से जितनी भी, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, फिफ्थ सेमेस्टर हो, जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए हम लोग नॉन टेक प्लस टेक्निकल जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका हम लोग पेपर करवाएंगे अपने चैनल के माध्यम के द्वारा। तो आप लोग हम लोग को सपोर्ट करें, और ताकि हम लोग आपके लिए कुछ नया करना, कुछ बड़ा करने के लिए सोचें। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें और तब देखें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो कि कॉमन है ऑल सब्जेक्ट में। इस पे मैंने एक वीडियो और बनाया है जो कि लाइव क्लास लिया था पिछले क्लास में। लाइव क्लास थर्ड पार्टी के द्वारा ये दिक्कत होती है कि अभी लाइव आने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आपको रेगुलर वीडियो मिल जाएगी, रोज़ टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा। हमारे चैनल से जुड़ जाएं, आपको हर पल पल की खबर मिलते रहेगी, क्या होने वाला है, जो भी न्यू अपडेट आएगा सब मिलते रहेगी। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ें और इस पे बने रहें। तो ये कॉमन है। पिछले वीडियो में हमने ये चर्चा किया था कि जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है उसमें कितने चैप्टर है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन सा चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑलमोस्ट सभी चैप्टर इम्पोर्टेंट ही होते हैं। तो पहला जो हमारा यूनिट है वो है इंटीग्रेशन। क्या है? इंटीग्रेशन। पहला जो यूनिट है इंटीग्रेशन। पहला यूनिट हमारा क्या है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हम लोग को पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में। अब इंटीग्रेशन में पार्ट बाई पार्ट बटा हुआ है कि मतलब पहले हमको क्या पढ़ना है। एक होता है कि जब हम लोग सिलेबस को स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि इंट्रोडक्शन को छोड़ देते हैं, इंट्रोडक्शन को स्किप कर देते हैं और सोचते हैं कि इससे तो क्वेश्चन आएगी नहीं। तो आप लोग को पता होगा कि 70 मार्क्स में 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे पार्ट से ही बनते हैं।
ठीक है। ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे पार्ट से ही, छोटे छोटे पॉइंट से बनते हैं, जिसको हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, उसको हम लोग ठीक से नहीं देख पाते हैं। तो हम लोग एक एक चीज़ बारीकी से पढ़ेंगे और अपने सेमेस्टर के सफ़र को तय करेंगे ताकि अच्छा मार्क्स आ सके। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसके डिफिनीशन के बारे में जानेंगे, इसकी उपज क्यों हुई, इसका ज़रूरत क्या है। ठीक है। इसको आखिर हम लोग पढ़ते क्यों हैं, किस चीज़ के लिए हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद बारी बारी से जो भी हमारे सिलेबस में होगा होल सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है। होल सिलेबस को एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। ये लगभग दो से 2.5 मंथ के अंदर आपको हम ये कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है। तो आप लोग बने रहें, देखें, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। जो भी पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर लेकर आया है हमारा टीम इजी ड्रीम। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन में स्टार्ट करेंगे इसका इंट्रोडक्शन। पहला डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन में सबसे पहला क्या आता है, डेफिनेशन। डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, सबसे पहले हमारा ये आता है कि डेफिनेशन क्या होना चाहिए। ठीक है। डेफिनेशन कहने का मतलब है कि आखिर होता क्या है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन आखिर कहाँ से आया, ये सब हमारा इंट्रोडक्शन में आ जाता है, डेफिनेशन में आ जाता है। ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का एक और नाम है, इंटीग्रेशन का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, इसका एक दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव। अब हम लोग डेरिवेटिव जैसे ही एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं, तो हम लोग का माइंड में आता है कि आखिर डेरिवेटिव क्या होता है। एंटी मतलब तो समझ गए कि विपरीत, मतलब अगर कोई भी चीज़ का डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसका एंटी डेरिवेटिव होगा। तो डेरिवेटिव क्या होता है, तो हम लोग पिछले सेमेस्टर में डेरिवेटिव के बारे में कुछ पढ़े थे, पिछले सेमेस्टर में डेरिवेटिव के बारे में पढ़े थे। डेरिवेटिव बहुत कम स्टूडेंट, इसका नाम, इसका जो एक और नाम है उसके बारे में बहुत स्टूडेंट जानते होंगे, डिफरेंशिएशन। ठीक है। डिफरेंशिएशन जानते होंगे, डेरिवेटिव में उनको प्रॉब्लम होता होगा कि वो नाम हो सके कि बहुत लोग सुने हो सके बहुत लोग नहीं सुने हो। तो डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव हम जो निकालते हैं किसका निकालते हैं, किसी भी फंक्शन का निकालते हैं। ठीक है। कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, है कि नहीं। जो हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, उसी तरीके से एंटी डेरिवेटिव भी निकालते हैं। एंटी डेरिवेटिव होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये आप लोग एंटी डेरिवेटिव होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भी फंक्शन दे दिया एफ एक्स कोई फंक्शन है। ठीक है। एफ एक्स कोई फंक्शन है और इसका बोला कि डेरिवेटिव निकालिए, यानी कि इसको डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकालिए। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं, इसका डेरिवेटिव इसको हम लिख दिया एफ डैश एक्स, यानी कि एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, जो हमारा फंक्शन होगा मान लीजिए कि 5x³ है। ठीक है। अब इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालने जाएंगे तो क्या होगा, डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएशन का रूल लगाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 5 बाहर आ जाएगा, इंटू 3 इंटू x² हो जाएगा, ये ना हो जाएगा, ये 5 या 15x², ये हमारा क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x एफ एक्स,
यही ना हो जाएगा। अब एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, तो देखिए ये जो डेरिवेटिव निकाले, ये जो एफ डैश एक्स आया, एफ डैश एक्स आया, गौर से देखिएगा, एफ डैश एक्स आया, वो जो हमारा 15x² आया, तो ये किस फंक्शन के द्वारा आया, किस फंक्शन को हम लोग डेरिवेट किए कि हमारा 15x² आया। तो इसको मालूम करने का जो प्रोसेस होता है वही हमारा इंटीग्रेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव्स। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो इसका जो किसको हम लोग डेरिवेटिव मतलब कि डिफ्रेंशिएट किए, तो ये हमारा है, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट किए, हम लोग इसको 5x³ को डिफ्रेंशिएट किए, तो हमको मालूम चला कि 15x² आया। अब इसको ये जो हमारा जो पता चल गया कि 15x² किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव्स है। अब ये कौन सा फंक्शन है उसको पता करने का प्रोसेस हमारा कहलाता है एंटी डेरिवेटिव्स। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव्स। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है। ठीक है, इसको डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये ऑब्जेक्टिव इससे निकल के आती है। किस तरीके से, तो पूछेगा कि जो हमारा एफ डैश एक्स, एफ एक्स जो हमारा फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन है, और ये हमारा एफ डैश एक्स इसका डेरिवेटिव्स है, तो इसका बताएं कि इसका जो एंटी डेरिवेटिव्स होगा, एफ डैश एक्स का एंटी डेरिवेटिव्स होगा, वो क्या होगा। तो एफ डैश एक्स एफ एक्स होगा, क्या वही फंक्शन का ना डेरिवेटिव्स निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स होगा, और इसका एंटी डेरिवेटिव्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स होगा। तो इसको अभी तो हम लोग शॉर्ट में देख रहे हैं, अभी डिटेल्स में अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। तो ये था शुरू में, ये थोड़ा सा जानना जरूरी था कि इसका दूसरा नाम क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव्स होता है। तो अब हम लोग इंट्रोडक्शन पे आएंगे, एंटी डेरिवेटिव्स क्या होता है, इंटीग्रेशन का दूसरा नाम है। और डेरिवेटिव्स जिसका भी निकालते हैं, जो डेरिवेटिव्स निकलता है वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव्स है, उसको पता करने का प्रोसेस ही हमारा इंटीग्रेशन कहलाता है। समझ में आ रहा है, तो समझ में आना चाहिए। ये समझना है कि एंटी डेरिवेटिव्स क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है। तो जिस भी फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करेंगे और वो डिफ्रेंशिएट का वैल्यू आएगा, वो डिफ्रेंशिएट का वैल्यू कौन से फंक्शन को किया गया है, समझ रहे, कौन से फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो वो हमारा डेरिवेटिव्स आया है, यानी कि डिफ्रेंशिएट किया हुआ फंक्शन आया है, उसको पता करने का प्रोसेस हमारा इंटीग्रेशन है। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए कि किसी भी चीज़ को अगर डिफ्रेंशिएट किए और जो आया उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो हमारा रियल फंक्शन आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये बात है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। इंट्रोडक्शन डिफिनीशन में ही सब चीज़ आ जाता है। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पे चलते हैं, तो कुछ बातें लिखते हैं पहले। इंट्रोडक्शन, अब यहाँ से आप लोग का चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, एकदम बढ़िया से यहाँ से देखना है। इंट्रोडक्शन में क्या, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स जो हुआ स्टार्ट कैसे आया, यानी कि कॉन्सेप्ट कहाँ से आया डेरिवेटिव्स का। ठीक है, तो किसको डिफाइन करने के लिए हम लोग को मतलब कि जो भी हमारे डेरिवेटिव्स है उसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। ठीक, कहाँ से हुआ, तो क्या होता था कि पहले हम लोग ग्राफ बनाते थे। देखिए गौर से समझिए, इंट्रोडक्शन में यही सब चीज़ है, इसी सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। पहले हम लोग को क्या होता था कि ग्राफ बनाते थे, और क्या होता था, एक स्ट्रेट लाइन जाता था, क्या होता था, एक स्ट्रेट लाइन जाता था। ठीक, तो ये तो नॉर्मल हम लोग इक्वेशन हम लोग दिखा देते थे क्या है नहीं है, इसका स्लोप बता देते थे। अब क्या होता था कि थोड़ा डिफ़िकल्ट ग्राफ आ जाता था। मान लीजिए कि हमारा कोई भी, इस पर भी बता सकते हैं लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट वाला ग्राफ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा डिफ़िकल्ट ग्राफ ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा कोई भी ग्राफ दे दिया। ठीक, कोई भी ये फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, कोई भी फंक्शन का ये ग्राफ है, ये दे दिया। अब इसका टेंजेंट लाइन, अगर टेंजेंट बोला जाए तो स्पर्श रेखा क्या खींचते हैं। फिर मान लीजिए कि यहाँ पे है, हमको स्पर्श रेखा खींचना है, तो क्या इससे टच करते हुए एक लाइन जाएगा,
यही हमारा क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा हो जाएगा। तो इस स्पर्श रेखा का, गौर से सुनिएगा, इस स्पर्श रेखा का स्लोप निकालने के लिए कितना झुकाव है, ठीक है, कितना झुकाव है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो भी एक्सिस दिया जाए जिससे हमको स्लोप दिया जाए निकालने के लिए, जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए, जो ये फंक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में। अब मान लीजिए उससे हमको अभी मतलब नहीं, हमको समझना है कि इंटीग्रेशन का जो भी हमारा ये कहाँ से जननी हुआ। तो पहले हम लोग डिराइवेटिव्स का जननी, मतलब कि जैसे डिफरेंशिएशन का कहाँ से इसका ओरिजिनेट हुआ वो हम लोग देखेंगे, डिराइवेटिव का कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, क्योंकि डिराइवेटिव का ही उल्टा क्या है, एंटी डिराइवेटिव, जो कि हमारा इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक, तो डिफरेंशिएशन को जानना जरूरी है, उसके बाद में इंटीग्रेशन पे जाएंगे। अगर मान लीजिए कि राम का अब मतलब कि किसी भी चीज़ का अपोजिट कुछ है, ठीक है, राम का अपोजिट सोहन है मान लीजिए ऐसे, तो राम को जानना जरूरी है, सोहन को तो बाद में जानेंगे ना। तो उसी तरीके से हमको ये स्पर्श रेखा है, अब इसका हमको स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या किए कि डेरिवेटिव्स का ओरिजिनेट किए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे स्लोप कितना है, तो स्लोप सब जगह यहाँ पे बराबर होगा। मान लीजिए कि एक्स वाई के साथ बनाएगा कुछ, तो ये हमारा स्लोप कितना है उसको जानने के लिए, समझ रहे हैं, यहाँ पे जो काट रहा है ये हमारा कितना एंगल है उसको जानने के लिए हम लोगों ने क्या किया, तो डेरिवेटिव्स का उपज किया, ओरिजिनेट किया। ठीक है, इसको किस चीज़ को, टेंजेंट को डिफाइन करने के लिए। तो पहले हम लोग लिखेंगे पहला पॉइंट, इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे कि कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स। आप लोग लिखिए तो लिखिए, कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स ओरिजिनेटेड इन, लिखिए, ओरिजिनेटेड इन कोर्स ऑफ डिफाइनिंग tangent lines of the graphs of functions। ठीक है, फिर से सुनिएगा, concept of derivatives originated in course of defining tangent lines of the graphs of function। ठीक है, मतलब कि कोई भी फंक्शन का कोई भी ग्राफ दे दे, कोई भी फंक्शन का ग्राफ दे दे, उस पर जो टेंजेंट लाइन खींचा गया तो उसको डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने डेरिवेटिव्स का ओरिजिनेट किया। ठीक है, अब डेरिवेटिव्स का ओरिजिनेट किया। अब दूसरा बात आता है, बहुत गर्मी है यार। अब दूसरा बात आता है कि डेरिवेटिव्स तो हम लोगों ने जान लिया, ठीक है, डेरिवेटिव्स तो हम लोगों ने जान लिया। अब डेरिवेटिव्स हम लोग को क्या देता है, जैसे कि हमने बताया कि स्लोप डिफाइन करने के लिए क्या, डेरिवेटिव्स को हम लोगों ने उपज किया क्या, टेंजेंट को डिफाइन करने के लिए। टेंजेंट को डिफाइन कौन करता है, तो स्लोप करता है। कौन करता है, स्लोप करता है। ठीक है, तो पहले तो हम लोगों ने देखा कि किसको डिफाइन करने के लिए डेरिवेटिव्स का ओरिजिनेट किया गया, तो टेंजेंट को। और टेंजेंट जो होता है क्या देता है हमको, टेंजेंट को अगर कोई भी फंक्शन का कोई भी मतलब कि इसको डेरिवेटिव्स, जो भी कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव्स होगा वो हमको क्या देगा, फंक्शन का क्या देगा, तो स्लोप देगा। अगर मान लीजिए कि इसको हमने डिफाइन किया, ठीक है, इस कोई भी फंक्शन होगा, ये लाइन का कोई भी फंक्शन होगा, ठीक है, ये कोई भी लाइन का फंक्शन होगा, मान लीजिए कि y इक्वल टू 2x², ये हमारा कोई भी फंक्शन है। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव से निकालेंगे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डिफ्रेंशिएट करना, यानी y' इक्वल टू dx के रिस्पेक्ट में dy/dx। ठीक है, अब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करें, डेरिवेटिव निकालें, तो ये हमारा क्या देगा, dy/dx क्या देगा, तो इस लाइन का टेंजेंट का क्या देगा, स्लोप देगा। क्या देगा, स्लोप देगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, टेंजेंट का क्या देता है, तो स्लोप देता है डेरिवेटिव्स। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ठीक, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लिखिए, दूसरा पॉइंट में लिखिए कि डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन, लिखिए तो, डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन गिव्स द स्लोप ऑफ
लिखिए, डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शंस, derivatives of a function gives the slope of tangent to the graph of the function। लिखिएगा फिर से, derivatives of a function gives the slope of tangent to the graph of the function। ठीक है, तो ये हमारा था सेकेंड पॉइंट कि टेंजेंट हमारा, अगर टेंजेंट को हम लोग डिफाइन करने के लिए डेरिवेटिव्स लिए तो डेरिवेटिव्स टेंजेंट का क्या देगा, तो स्लोप देगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ आप लोग को? ठीक है, क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब हम लोग आते हैं इंटीग्रेशन ओरिजिनेट पे। अब तो हम लोग जान गए कि डिफरेंशिएशन कहाँ से क्यों हम लोग ओरिजिनेट किए। अब देखेंगे कि इंटीग्रेशन का क्यों ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, क्यों हम लोग की आवश्यकता पड़ी कि इंटीग्रेशन किस लिए आवश्यकता पड़ी, वो हम लोग को अब देखना है। ठीक है, तो देखिए, पहला हेडिंग दीजिएगा कि द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन originated in two way। पहले आप लोग ये लिखिए, उसके बाद समझाते हैं। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन ओरिजिनेटेड इन टू वे। हम लोगों ने देखा कि डिफरेंशिएशन का ओरिजिनेट इसलिए आया क्योंकि हमको टेंजेंट का स्लोप निकालना था, यही ना, इसलिए आया। अब इंटीग्रेशन का ओरिजिनेट किस लिए किया गया, उपज किस लिए हुआ, आवश्यकता किस लिए हुआ, क्योंकि क्या, दो चीज़ों के लिए, दो डायरेक्शन के लिए, टू चीज़ के लिए हम लोग इंटीग्रेशन को ओरिजिनेट किए। अब ये दो चीज़ कौन कौन सा है उसके बारे में देखेंगे। तो कौन कौन सा है? पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। पहला लिखिएगा आप लोग, द कॉन्सेप्ट ऑफ इन कोर्स ऑफ कैलकुलेटिंग, पहला में लिखिएगा इन कोर्स ऑफ कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ ए क्लोज रीजन इन ए प्लेन। लिखिए, द कोर्स ऑफ कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ ए क्लोज्ड रीजन इन ए प्लेन। अब देखिए, अब इसको समझना है क्या बोल रहा है कि इन कोर्स ऑफ कैलकुलेटिंग द एरिया। अब देखिए कि कोई भी, अगर मान लीजिए कि एरिया हमको निकालना हो, पहले एरिया को हम लोग समझते हैं, एक एक चीज़ को समझेंगे। ठीक है, एरिया को हम लोग समझते हैं कि कोई भी ट्रायंगल का एरिया दे तो इसको आसानी से लिख सकते हैं 1/2 × b × h। ठीक है, कोई हमारा स्क्वायर का एरिया दे तो a स्क्वायर। अब कोई ऐसा एरिया रहता है, कोई हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो कोई ऐसा एरिया रहता है जिसका पता ही नहीं रहता है, मतलब कि ये हमारा, अगर मान लीजिए ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा x है, तो कोई ऐसा इनक्लोज, मतलब ये हमारा प्लेन हो गया है, ये प्लेन पे एरिया किस पे होते हैं, प्लेन पे। एक चीज़ को समझना है, एरिया किस पे होते हैं, प्लेन पे होते हैं। ठीक है, प्लेन का ही एरिया हम लोग निकालते हैं। अगर उसमें थिकनेस आ जाए तो वॉल्यूम निकालते हैं, तो कोई भी प्लेन का एरिया निकालते हैं। मान लीजिए कि इस पे हमारा 0 से स्टार्ट हो, यहाँ पे 0 है, 0 से हमारा स्टार्ट हुआ और आगे चलते गया, हमको पता ही नहीं है आगे ये कहाँ तक जाएगा। यानी 0 से स्टार्ट हुआ और कहीं जाकर ख़त्म होगा, मतलब कि इन्फिनिटी पहुँच गया। तब इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है, तब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? यानी कि 0 से स्टार्ट होकर वो इन्फिनाइट तक जाएगा, तो इसका एरिया हमको निकालना आना चाहिए ना। ठीक है, तो उस एरिया को निकालने के लिए हमारा इंटीग्रेशन का यूज हुआ। फर्स्ट में पहला ये कारण है इंटीग्रेशन को
ओरिजिनेट करने के लिए मतलब कि आवश्यकता क्यों पड़ी, तो पहला कारण ये है कि एरिया को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, एरिया को क्लोज रीजन को फाइंड आउट करने के लिए। कोई क्लोज रीजन होगा मतलब ये जाएगा इन्फिनाइट तक, तो इसको मतलब कि फाउंड आउट करने के लिए हमको इंटीग्रेशन का ज़रूरत पड़ा, ठीक है, इंटीग्रेशन का ज़रूरत पड़ा, ठीक, इंटीग्रेशन यानी एंटी डेरिवेटिव्स का ज़रूरत पड़ा। पहला तो ये है। अब दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है जितना भी डेरिवेटिव्स हमको पता है, जितना भी जिस किसी का भी डेरिवेटिव्स हमको पता है, वो डेरिवेटिव्स कौन सा फंक्शन से फाइंड किया गया, जो कि हमने शुरू में बताया। दूसरा कारण ये है, दूसरा वे ये है कि जितना भी एंटी डेरिवेटिव्स दिया जाता है, डेरिवेटिव्स दिया जाता है, डिफरेंशिएशन किया जाता है और करके जो वैल्यू आता है वो कौन से फंक्शन से डेरिवेटिव्स किया गया है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग का इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ता है। इंटीग्रेशन क्या है, एक तरह का प्रोसेस है। क्या है, प्रोसेस है किसका, एंटी डेरिवेटिव्स को पता करने का, ठीक है, यहाँ तक दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो एंटी डेरिवेटिव्स और डेरिवेटिव्स में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो दूसरा वे लिखिए, इन एन एफर्ट लिखिए, इन एन एफर्ट टू फाइंड अ फंक्शन, लिखिए, इन एन एफर्ट to find a function whose derivative is known, ठीक है, in an effort to find a function whose derivative is known। तो ये हमारा टू वे था कि इंटीग्रेशन को किस लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ी, क्या क्या करने के लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ी इंटीग्रेशन का। ये हम लोग का टू वे, ये दो तरीका हम लोग मतलब कि करने का मतलब कि दो कारण था कि इंटीग्रेशन का ज़रूरत पड़ा, ठीक है। तो आप लोग ये समझ में आया होगा, आई होप ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब दोनों जो वे है उस पर थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। अब क्लोज्ड एरिया होगा तो क्या होगा, क्लोज एरिया क्या होगा, तो क्लोज एरिया होगा तो उसमें जीरो से जो भी रीजन होगा वो जीरो से इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, जीरो से इन्फिनिटी तक जाएगा। एक बात याद रखिएगा, आज एक तरह से समझिए कि आज भी इंट्रोडक्शन क्लास ही चल रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों तक हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। तो आप लोग से सहयोग चाहिए कि आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लोग को लग रहा है कि नहीं ये क्लास हमारे लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आप लोग अपने सभी साथी दोस्तों जितने भी अपने ब्रांच का या अदर ब्रांच, ये तो सब में कॉमन है, तो सभी दोस्तों में शेयर करें, सभी जगह शेयर करें ताकि सभी लोग जुड़ सकें और इसका फ़ायदा ले सकें, ठीक है, इसका फ़ायदा उठा सकें। आप लोग इस वीडियो को मतलब कि जब भी कोई भी चीज़ अगर आप लोग देखना स्टार्ट करते किसी का भी वीडियो, तो उसको लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आधा नॉलेज बहुत ख़राब होता है, पूरा नॉलेज लेना चाहिए, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखना चाहिए हमेशा। अगर मान लीजिए कि अगर आपको पता करना है कि नहीं ये बंदा ठीक नहीं पढ़ा रहा है, तो आप कैसे पता कीजिएगा, आपके पास पूरा नॉलेज होगा तब ना, समझ रहे हैं। अगर आपको सामने वाला को गेस करना है कि ये बंदा गलत पढ़ा रहा है या सही पढ़ा रहा है, तो उसके लिए आपको भी पूरा नॉलेज गेन करना होगा। तो वो नॉलेज आपको पूरा चाहिए, तो उसके लिए आपको पूरा देखना होगा वीडियो, और देखिए और उसके बाद गेस कीजिए कि नहीं ये हमारे लिए वीडियो हेल्पफुल है या नहीं है तो स्किप मारिए, छोड़िए, हटाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर है हेल्पफुल तो उसका लाभ उठाना चाहिए। अगर कोई बंदा, सामने वाला बंदा अगर आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आप लोग को भी सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। कोई भी हो, ऐसा नहीं हम अपने बारे में बोले, कोई भी हो, सामने वाला बंदा अगर लगे कि सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पे तो कोई पैसा लग नहीं रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करें, आप लोग के लिए हमने ये चैनल स्टार्ट किया है, इजी ड्राइंग, इस चैनल का नाम है पता है, और आपके लिए एक बेहतर मतलब कि न्यू टेक्नोलॉजी भी लाने जा रहे हैं, जो कि कुछ दिनों में आप लोग को देखने को मिलेगी।
शायद इंडिया में कोई ऐसा स्टार्ट किया हो। अगर आई होप हम उस पर काम कर रहे हैं, अगर वो हो जाए, पूरी हो जाए, तो ज़रूर आप लोग के बीच जल्द ही आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बोले कि हाँ यहाँ पे मतलब कि होता क्या है कि स्टूडेंट लोग को पता नहीं है, जैसे ही पता चलेगा, देखेंगे वीडियो, समझ में आएगा तो ज़रूर जुड़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए, दो हमारा था वे, जिसमें से एक था एरिया निकालना, क्लोज्ड भी, कोई भी क्लोज रीजन का एरिया निकालना। दूसरा हमारा कि अगर कोई भी चीज़ का डेरिवेटिव्स पता है तो हम लोग उसका एंटी डेरिवेटिव्स कैसे निकालेंगे, उसके लिए मतलब कि कहने का मतलब कोई भी चीज़ का डेरिवेटिव्स हमको पता है तो हमको ये पता करना है कि वो डेरिवेटिव्स किस फंक्शन का किया गया है। ठीक है, किस फंक्शन का किया गया है। और देखिए दूसरा हम लोग देखें कि कोई भी डेरिवेटिव्स दिया है क्या है, किस फंक्शन का किया गया। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे एक बात समझना है, एक बात छोटी सी बात है, इसको समझना है। अगर मान लीजिए कि कोई भी लाइन पे कोई मोशन कर रहा है, चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, कोई भी लाइन पे चल रहा है, वो व्यक्ति चल रहा है, तो उसका हम लोग वेलोसिटी, ठीक है, उसका वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, उसका डिस्टेंस भी पता करने के लिए हम लोग इसका सेकंड जो होता है, सेकंड वे के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग यूज करते हैं उसका पोजीशन जानने के लिए, रिस्पेक्टिव पोजीशन, उसका मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन डालने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कोई भी फंक्शन में यानी टी के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी दे दे, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी दे दे, ठीक है, वेलोसिटी दे दे, तो ये किसके बराबर हो जाता है, तो एस डैश टी, यानी कि यहाँ पे एस क्या है हमारा, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का अगर हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में विस्थापन, जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट के डिस्टेंस वो हो गया स्केलर क्वांटिटी। हम यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी का बात करें, हम यहाँ पे फिजिक्स में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा समझना है वो हम लोग समझेंगे। तो हम लोग अगर डिस्टेंस दे दे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दे दे और उसका हम लोग डेरिवेटिव्स निकाल दे, तो हमको क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। उसी तरीके से एक्सेलरेशन कोई भी टी के रिस्पेक्ट में कैसे मिलेगा, तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव्स निकाल दे तो वो हमारा एक्सेलरेशन मिल जाता है, समझे। तो डैट इज, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी टी, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, यानी कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट कर दिए किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब यही है, डैट इज ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, यानी कि वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट कर दिए किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा था सेकेंड वे, ठीक है, सेकेंड वे। अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, मतलब ऐसा टर्म्स आता है जो कि हमको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, टॉपिक है। पहले अगर मान लीजिए कि आपके पास गिवन फंक्शन है, कोई भी फंक्शन गिवन है, ठीक है, गिवन द फंक्शन एफ एक्स, कोई फंक्शन गिवन है क्या, एफ एक्स, तो कैन वी फाइंड अनदर फंक्शन एफ एक्स, कैन वी फाइंड अनदर फंक्शन एफ एक्स, ठीक है। अब हम क्या किए कि एक और फंक्शन एफ एक्स फाइंड कर लिए, अनदर फंक्शन, ठीक है। तो सच डैच हमको क्या मिला, पहले देख लेते हैं क्या मिला हमको, कि ये जो अनदर फंक्शन है इसका डेरिवेटिव्स निकाले तो इस फंक्शन के बराबर हो गया। ये जो अनदर फंक्शन कैपिटल लेटर एफ एक्स है, तो ये हम लोग इसका अगर हम डेरिवेटिव्स निकालें, डैश दे दिया ऊपर में, ये हमारा कैपिटल लेटर वाला है, ठीक है। इसका हम लोग डेरिवेटिव्स निकाला, दो हमने फंक्शन लिया, ठीक है। पहला फंक्शन गिवन था एफ एक्स, हमने एक और फंक्शन गिवन किया, फाइंड किया कैपिटल लेटर एफ एक्स, जो कि कुछ और होगा। और संयोग से क्या हुआ कि एफ डैश एक्स
ठीक है। इसका जो डेरिवेटिव्स ये फंक्शन के बराबर हो गया, ठीक है, ये फंक्शन के बराबर हो गया, ये फंक्शन के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो देखिए इसका मतलब है कि डी एफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है, डी एफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, इसको और अच्छे से लिखते हैं, रुकिए, डी बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको पढ़ने का तरीका है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, तो एफ एक्स का, कौन सा फंक्शन का, तो एफ एक्स फंक्शन का, एफ एक्स फंक्शन का डिफ्रेंशिएट किए किसके रिस्पेक्ट में, तो ये फंक्शन जिस अननोन यानी कि बहुत करनी है, जिस फंक्शन में दिया हुआ है एक्स के टर्म में है तो एक्स के टर्म में डिफ्रेंशिएट किए, और इसका जो डेरिवेटिव्स है वो किसके बराबर हो गया, इसके बराबर, कहने का मतलब ये है, दैट इज, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, अगर ये हमारे पास एक इक्वेशन हो तो इससे क्या मतलब चलता है कि जो एफ एक्स फंक्शन है, ये जो एफ एक्स फंक्शन है, इसमें एफ एक्स फंक्शन है यार, एफ एक्स फंक्शन है इज कॉल्ड, ये जो हमारा एफ एक्स फंक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, और इसका डेरिवेटिव्स, इसका जो डेरिवेटिव्स वो बराबर हो जाए इसके, ठीक है, इसका जो डेरिवेटिव्स, ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव्स इसके बराबर हो जाए, ठीक है, ये हमारा डेरिवेटिव्स निकला, यानी कि इसको हम डिफ्रेंशिएट किए तो हमको क्या मिल गया, ये, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट किए तो ये हमको क्या मिल गया, ये मिल गया, ठीक है, स्मॉल वाला मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एफ एक्स, जो ये हमारा एफ एक्स है, एंटी डेरिवेटिव्स किसका है, इसका है, स्मॉल लेटर एफ एक्स, गौर से सुनिएगा, अगर मान लीजिए कि 5x क्यूब, ठीक है, ऐसे कम आता है समझ में, अगर हम कोई एग्जाम्पल ले लें तो जल्दी आता है समझ में, 5x क्यूब एक कोई फंक्शन है, ठीक है, 5x क्यूब कोई फंक्शन है, अब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट निकालें, क्या, ये मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक, एफ एक्स कोई फंक्शन है, अब इसका डिफ्रेंशिएट किए, डेरिवेटिव्स निकालें तो क्या हो जाएगा, एक्स के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5 बाहर हो जाएगा, ये इंटू 3, अगर ये इसमें डिफ्रेंशिएट में दिक्कत हो रहा है तो हम लोग नेक्स्ट जो आएंगे कल नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में भी पढ़ेंगे, तो आप लोग को प्रॉब्लम हो तो आप लोगों को घबराना नहीं है कि हमको डिफ्रेंशिएशन करने में दिक्कत हो रहा है, डरना नहीं है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पर पहले इस पर ही बात करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। ये तो अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, ये तो हम समझ रहे हैं कि आखिर क्या बोलना चाह रहा है, इंटीग्रेशन होता क्या है, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, ये हमारा एफ डैश एक्स आ जाएगा, यानी कहने का मतलब डी वाई, अगर ये मान लीजिए वाई के टर्म में है, वाई इक्वल टू इतना है तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा कितना आ गया 15x एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेटिव्स आ गया। तो एंटी डेरिवेटिव्स, ये डेरिवेटिव्स का एंटी डेरिवेटिव्स क्या होगा, ये होगा, क्या होगा, ये हो गया, यानी कहने का मतलब इसी को ना डेरिवेटिव्स किए तो ये आया। तो हमको इंटीग्रेशन जब हम पढ़ते हैं तो हमको ये वैल्यू दिया हुआ रहता है, कौन सा वैल्यू दिया हुआ रहता है, ये वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ रहता है, हमको वाई का वैल्यू निकालना होता है। कहने का मतलब कि कौन सा फंक्शन है का डेरिवेटिव्स करना है, मतलब किया गया जिससे ये डेरिवेटिव्स प्राप्त हुआ, ठीक है, ये डेरिवेटिव्स जो प्राप्त हुआ कौन से फंक्शन को कौन से फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किए ताकि ये मिला, वो चीज़ हमको पता करना है। तो कह सकते हैं कि ये जो एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, ये जो हमारा एफ एक्स, यहाँ पे जो एफ एक्स है जिसको हम लोग डिफ्रेंशिएट किए हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव्स किसका हो जाएगा, एफ एक्स का, यानी कि ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, इसका एफ एक्स का, जो हमारा डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है, ये हमारा डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 5x, जो कि हमारा पहले था, तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, एफ एक्स का, ठीक है। इसको समझना है, आप लोग इसको नोट कर ले, इसको समझना है अच्छे से।
आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले ले और चलिए लिख लीजिए। पॉइंट हम लिखवा देते हैं, वो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले ले। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसके नीचे फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द फंक्शन ऑफ कैपिटल एफ एक्स, कैपिटल जो एफ एक्स है कैपिटल वाला, कैपिटल लेटर एफ एक्स, द फंक्शन ऑफ एफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, द फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन ऑफ हटा दीजिएगा, द फंक्शन एफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, अब कॉमा दे दीजिएगा और उसके बाद नीचे से लिखिएगा, इफ इट कैन बी फाउंड, लिखिए इफ इट कैन बी फाउंड इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव्स, लिखिए इफ इट कैन बी फाउंड, अगर इसको हम लोग फाउंड करते हैं, पता करते हैं कि भाई कहाँ से आया, जो भी हमारा एफ एक्स है, फाउंड इज कॉल्ड एन एंटी डेरिवेटिव, और छोड़िए, इज कॉल्ड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इफ कैन फाउंड इज कॉल्ड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, स्मॉल वाला एफ एक्स। मतलब कि अगर हम लोग इसका फाउंड करते कि भाई एफ एक्स किससे आया, एफ एक्स ये कैपिटल एफ एक्स के द्वारा आया, ये हम इसको हम डिफ्रेंशिएट किए तो ये एफ एक्स आया, तो हम लोग फाउंड करते कि ये एफ एक्स किसको डिफ्रेंशिएट करके आया, तो ये कैपिटल लेटर वाला जो एफ एक्स है ये एंटी डेरिवेटिव्स हो जाता है किसका, एफ एक्स का, जो ये हमारा फंक्शन है इसका, यही हमने लिखवाया। ठीक है, तो ये था अभी तक का इंट्रोडक्शन, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई। अगर कहीं पे दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताएं, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछे बेझिझक, और आप लोग हमें सहयोग करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, जो भी इसका नीड हो, जिसको ज़रूरत हो। बहुत लोग गरीब परिवार से जुड़े होते हैं जो कि कोचिंग में फ़ी नहीं दे पाते हैं, उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप लोग ट्राई करके देखें। हमारा रीजनिंग का भी क्लास, जो कि सोचते हैं कि डिप्लोमा पास करते ही हमको जॉब लेना है, तो हमने नॉनटेक का भी क्लास स्टार्ट किया हुआ है, जो कि रेगुलर सुबह में 8 बजे चलती है, रेगुलर लाइव क्लास चलती है 8 बजे। रीजनिंग का डेली लाइव क्लास 8 बजे चलती है। उसमें JEE लेवल तक का रीजनिंग कराया जाता है। और आपको बता दें कि आने वाले समय में जितने भी आप लोग के ब्रांच, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, जो भी ब्रांच के हो, उनके लिए हम लोग, जो हमारी टीम है इजी ड्राइंग टीम, वो आप लोग के लिए लगातार वीडियो लाते रहेगी। आने वाले समय में आप लोग हर एक ब्रांच से आपको वीडियो मिलते रहेगी। लाइव हो सके तो लाइव व्यवस्था कराया जाएगा। तो आप लोग सहयोग करें, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े। धन्यवाद।